मध्य प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय ग्वालियर चंबल अंचल राजनीतिक बिंदु बन गया है। यही कारण है कि इसी महीने ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर प्रियंका गांधी आ रही है और इसको लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अंचल के हर जिलों में डेरा डाल दिया है और वह लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं, तो वहीं अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जुटाने के लिए मंथन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बीजेपी के नेता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को बुलाकर भीड़ जुटाने का कार्य करते हैं, लेकिन 21 जुलाई को प्रियंका गांधी की आम सभा में भारी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगी। वहीं देश में बढ़ती महंगाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जनता पर ही सवाल खड़े करते नजर आए। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है। अब जैसे बीज बोया है वैसे ही जनता को फसल काटनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता अगर ऐसे ही अक्षम लोगों को बिठाएगी तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सबको पता है कि 18 साल से बीजेपी के शासनकाल में क्या हो रहा है। अगर प्रदेश में बदलाव लाना है तो इन्हें हटाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगभग 18 वर्ष से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। आज पूरे प्रदेश में सरकार पूरी तरह से अस्पष्ट हुई है। लगातार वारदातें बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों पर गुंडों का और भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित असामाजिक तत्वों का आम आदमी पे हमला हो रहा है। यहाँ तक कि आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार पूरे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बच्चियाँ का मध्य प्रदेश में है। किसानों को जो ओलावृष्टि हुई कई जिलों में, आज तक अभी उनको राहत नहीं दी गई, क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। किसान परेशान। नौजवानों को 4 लाख पद करीब मध्य प्रदेश में सरकारी और निगमों में खाली पड़े हैं। वो पद नहीं भरे जा रहे। नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पूरे प्रदेश में कोई भी वर्ग, व्यापारी भाई भी हैं, वो भी जीएसटी ने उनकी कमर तोड़ दी। छोटे छोटे व्यापारी, उनका धंधा चौपट हो गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूंजीपतियों की सहयोगी सरकार है। उनके कर्जे माफ़ कर रही है। छोटे आम आदमी, पढ़े लिखे बच्चे पढ़ने के लिए लोन लेते हुए माफ़ नहीं किए, परंतु 12.5 लाख रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के मोदी जी ने माफ़ कर दिए। इन सब बातों से लेकर शिवराज सिंह की झूठी घोषणाएं, घोटालों के संरक्षक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं कहता रहूँ अगर घोटालेबाजों में अगर किसी को इनाम मिले तो पहला इनाम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्राप्त कर लेंगे। अभी उन्होंने जब परेशान आए आदमी, जब हमारे समाज में, गांव में जब आदमी स्वर्ग जाने के लिए हो जाता है तो फिर कहता है बहनों को दान दो, भांजों को दान दो, पंडित को बसिया दान दो। वही हालत शिवराज सिंह की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नवंबर और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उनकी नाव जो है डूबने वाली है। इसलिए खजाने में छदावनी होने के बाद घोषणाएं कर रहे हैं। कर्जा लेके लाडली बहना के लिए, बेरोजगारों के लिए अनर्गल घोषणाएं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार समिति में नौजवान 10 लाख अभी बच्चों के साथ धोखा किया सरकार ने। पटवारी भर्ती में, इसके पहले कृषि विभाग के जो ग्राम सेवक की भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ, व्यापम में घोटाला हुआ, और इसके साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पाक साफ संस्था थी उसमें भी घोटाला हुआ। जब उसके पकड़े गए तो उनके दस्तावेज नियम विपरीत जलवा दिए गए। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अब शिवराज सिंह जी का चेहरा नहीं देखना चाहती, और ये लड़ाई, ये चुनाव है वो जनता लड़ रही है। कांग्रेस, हम उनके सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं। ये जनता चाहती है 8.5 करोड़ के शिवराज सिंह
को यहाँ से कृष्ण मुक्त करें। और हमारे साथ अभी माननीय मोदी जी की सभा हुई, शिवराज सिंह की हुई, 3-4 सभाएं ग्वालियर में हो चुकी। जनता कितनी थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बुला लिए, आपके जो अस्पतालों में काम करने वाली महिलाएं, आशा कार्यकर्ता बुला ली, गांव के पटवारी चौकीदारों को ड्यूटी लगाई, बैठ जाओ आगे। इस तरह से सभाएं इकट्ठी कर रहे हैं। आपको जन सैलाब कांग्रेस की सभा में, आदरणीय प्रियंका गांधी की सभा में दिख जाएगा कि जनता का रुख क्या है, जनता क्या चाहती है। 21 तारीख को आप स्वागत है आपका, आप पधारें, स्वयं देख लें। डॉक्टर साहब, जनता तो सरकार को मोदी पर चाह रही, मोदी मोदी बोल रही, तो सब जो बीज बोया उसकी फसल काटना पड़ेगी जनता। नहीं, जनता अगर ऐसे अक्षम लोगों को बैठा लेगी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव करेगी। देख चुके 18 साल से क्या कर रहे, तो बदलाव, परिवर्तन लाओ। विपक्ष आंदोलन कर रहा है, विपक्ष मीटिंगें कर रहा है, लगातार गांव-गांव घूम रहा है। अरे आपको सब प्रदर्शन जो क्या है, 21 तारीख को प्रदर्शन नहीं है तो हम क्या रामायण पढ़ने जा रहे हैं? लेकिन नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी गाली नहीं दी मैंने कहा तुम अपनी हैसियत औकात से बात करो। झूठ जब देखो तब आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। हमने कहा तुम क्या प्रधानमंत्री हो? तुम्हारी साल भर से हमें याद भी नहीं आई तुम कहाँ हो, जे कौन दिन जहाँ रह रहे। आप मेरे खिलाफ बोलते रहते हो, क्योंकि जादूगर है वो। भारतीय जनता पार्टी वो दलाल है, हम प्रमाण देंगे। उसने लोगों को ठगा है। नरोत्तम मिश्रा जी के साथ उसने फोटो निकलवाई। लाहौर क्षेत्र में उसने लाइसेंस के नाम पर 2-2, 2.5 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं और खातों में पैसा गए हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए खाते में अपने पैसे डलवाए, वे प्रमाण है। और अब इस बात को पूरे हम गृह मंत्री को भिजवा रहे हैं, उसकी जांच करें। और ले जाके फोटो ले गया, अपनी मैडम को खड़ा करके गुलदस्ता दे दिया और कह दिया हमने को करा के ले आए लाइसेंस, आप लोग इतने रुपए दो। तो पीड़ित लोग रो रहे। ऐसे दलाल आदमी का क्या हम आरती उतारें? मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।